प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देते हैं और खुदावन का धन्यवाद करते हैं। एक और समय के लिए हम भजन सहायता उसका 42 अध्याय देख रहे हैं। पिछले 4 एपिसोड में हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम भजन संहिता 42 उसका 6ठा वचन देखेंगे। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ रहा हूं। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। जब हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार भजन संहिता 42 उसके 5वें वचन में जो भजनकार है वो अपने आप से बातें कर रहा है। वो अपने आप को कह रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। लेकिन आज जो हमने 6ठा वचन पढ़ा है, इसमें वो बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। जो कुछ भी उसकी सिचुएशन है, जो कुछ भी उसके हालात है, वो सिर्फ एक ही बात को दर्शा रहा है, वो एक ही बात के ऊपर बल दे रहा है। वो ये है कि वो परमेश्वर को मिलना चाहता है। वो यरूशलेम में जाकर खुदावन की आराधना करना चाहता है। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे, उनके लिए आज्ञा थी। निर्गमन 23 अध्याय से हम देख रहे थे, परमेश्वर ने उनको कहा था, तेरे सब मनुष्य प्रतिवर्ष प्रभु यहोवा को 3 बार अपना मुख दिखाए। तो ये कुछ पर्वों को मिस कर गया था, इसीलिए याद कर रहा है। याद कर रहा उस बड़ी भीड़ को, धन्यवाद करने वाली भीड़ को जो खुदा के भवन में जाया करती थी। ये भी उनके संग होता था। भजनकार, प्रभु का दास उनके साथ होता था। लेकिन आज का जो वचन हमने पढ़ा है, वचन 6, वो बोला, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। मैं फिर से परेशान हूं, मैं बहुत ही दुखी हूं। लेकिन आज कुछ और बोल रहा है, लिखा, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेर्मोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। ध्यान दीजिए इस वचन के ऊपर। हमने पहले एपिसोड में देखा था कि ये निर्वासित मनुष्य की प्रार्थना है। निर्वासित जो अपने देश में नहीं है, अपने घर में नहीं है, वो अपने देश से बाहर है। जो 6ठा वचन है, इसमें भजनकार बता रहा है कि वो किस जगह पर है। वो अपनी स्थिति को बता रहा है। परमेश्वर के लिए वो तड़प रहा है, वो परमेश्वर को मिलना चाहता है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं यरदन के पास के देश से तुझे याद करता हूं, तुझे स्मरण करता हूं। यरदन जो है, ये एक पवित्र नदी करके मानी जाती है। मसीही समाज में ये बहुत ही अच्छे तरीके से जाने वाली नदी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकर, सोचकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं। यरदन नदी जो है, वो इस्राएल के बीचों बीच बहती है। ये गलील की झील से शुरू होकर मृत्यु सागर तक जाती है और जो इसकी जो लंबाई है, लगभग 250 किलोमीटर से ऊपर है। बोला, यरदन नदी के पास के देश से मैं तुझे याद कर रहा हूं। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि जो भजनकार है वो अपने देश में नहीं है। तो जो यरदन के पास का देश है, वो फलस्तीन है। वो फलस्तीन है। फलस्तीन देश में वो है इस समय। बाइबल में हमें कुछ तथ्य मिलते हैं कि जो भजनकार है वो फलस्तीन में था। दूसरी बात जो वो बोल रहा है, बोला, मैं पहली बात बोलता, मैं यरदन के पास के देश से तुझे याद करता हूं। दूसरी बात वो बोल रहा है, हेर्मोन के पहाड़ से, माउंट हेर्मोन। अगर आप मैप में देखेंगे तो जो
माउंट हेर्मोन है, हेर्मोन का पहाड़ है। इसको 3 देशों की जो सीमाएं हैं लगती हैं, सीरिया, पैलेस्तीन और इजराइल। इसको इसके 3 बॉर्डर लगते हैं, लेकिन जो ज्यादा हिस्सा है ये सीरिया और इजराइल के बॉर्डर में इसका आता है। और जो हेर्मोन पहाड़ है ये बहुत ऊंचा है। जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग जो इंटरनेट पर है 2814 मीटर, लगभग 9232 फीट इस पहाड़ी के ऊपर चला गया है। इसीलिए वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आ पा रहा, वो बहुत हाइट पर है जो भजनकार है। अगर आप इस पहाड़ के बारे में जानेंगे तो ये उस जगह पर एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर खूब बर्फबारी होती है, वहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग है। उसी की चोटियां जो है लेबनान जो है, लबानोन के देवदार, आप लोगों ने पढ़ा होगा भजन संहिता में है ये। लबानोन के देवदार जो है बहुत फेमस, बहुत मशहूर। लबानोन के जो देवदार हैं बहुत जाने जाते हैं पूरे संसार में अच्छी लकड़ी के लिए। अच्छी लकड़ी के लिए ये जो लबानोन के देवदार हैं जाने जाते हैं। और ये इसी पहाड़ की एक चोटी थी जिसके ऊपर भजनकार जो है इस समय है, माउंट हेर्मोन। माउंट हेर्मोन बहुत ऊंचा है। मैंने बताया आपको 2814 मीटर जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तट से, 2814 मीटर, 9232 फीट इसकी हाइट है। और उस हाइट के ऊपर वो गया है और उस हाइट के ऊपर जाकर वो परमेश्वर का प्यासा है, याद कर रहा है प्रभु को। ओके, देखिए सुनिए, प्रभु का धन्यवाद हो जो बहुत ऊंची जगहों पर हिल स्टेशन पे जाकर परमेश्वर को याद करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जाके वहां एंजॉय करते हैं। बहुत ऊंचाई पर चला गया है। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, हमारे आसपास जो है वो सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो सनासर है। और सनासर की जो ऊंचाई है वो मात्र 2050 मीटर है, 6730 फीट। और देखा जाए तो ये माउंट हेर्मोन है, उसके सामने जो सनासर और नथाटाप है वो भी छोटे पड़ जाते हैं। पत्नीटाप की जो ऊंचाई है 2024 मीटर, लगभग 6640 फीट समुद्र तट से। लोग श्रीनगर बहुत जाना चाहते हैं। श्रीनगर की जो ऊंचाई है मात्र 1585 मीटर, लेकिन हेर्मोन की कितनी है 2814 मीटर, 9232 फीट इसकी ऊंचाई है ये पहाड़ की। और भजनकार जो है इस समय पहाड़ के ऊपर है, इतनी हाइट के ऊपर है और वहां पर वो परमेश्वर को याद कर रहा है। बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? यरूशलेम में। उसका ध्यान कहाँ है? अपने देश इस्राएल में। हम लोग थोड़ा सा ऊंचाइयों पर चले जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बहुत ऊंचाई पर है। जो हमारे आसपास के हिल स्टेशन है ना, ये बहुत छोटे रह जाते हैं। श्रीनगर 1585 मीटर है, मनाली बहुत लोग जाना चाहते हैं, वो 2050 मीटर है। नैनीताल बहुत फेमस जगह है, 2084 मीटर ऊंचा है। पहलगाम, गुलमर्ग भी बहुत खूबसूरत है और बर्फ से लदा होता है। गुलमर्ग की जो हाइट है वो 2650 मीटर, मात्र 2650 मीटर। सोनामर्ग वो बहुत ऊंचा है और जो उसकी हाइट है वो भी 2800 मीटर है। और जो माउंट हेर्मोन है उसकी ऊंचाई जो है 2814 मीटर, 2814 सोनामर्ग से भी ऊंचा है। और उस जगह पर जाकर भजनकार जो है वो मिस कर रहा है। वो कह रहा मैं प्रभु का प्यासा हूं, वहां जाकर भी उसको चैन नहीं है। वो बोल रहा मेरा प्राण जो, हे परमेश्वर
मेरा प्राण जो है वो मेरे अंदर ही अंदर गिरा जाता है, परेशान है वो अपने खुदा को मिलने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम थोड़ा सा हाइट पर चले जाएं, हम थोड़ी सी ऊंचाइयों पर चले जाएं। ये मैं भौगोलिक ऊंचाइयों की बात नहीं कर रहा, अगर हम फाइनेंशियली थोड़ा ऊपर चले जाएं, हम थोड़ा शान शौकत में ऊपर चले जाएं, तो हम खुदा को भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन भजनकार इतनी ऊंचाइयों पर जाकर वो परमेश्वर को याद कर रहे हैं। माउंट हेरमोन पे है, बाइबल में इस पहाड़ का बहुत बार जिक्र आया है। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, हेरमोन को जो सिदोनी लोग थे वो सिरियोन कहते थे, और जो एमोरी लोग थे वो सनीर कहते थे। इस पहाड़ के और भी नाम है, सिरियोन, जो सिदोनी लोग थे वो इसको सिरियोन बोलते थे, और जो एमोरी लोग थे इसको सनीर कहते थे। अगर आप भजन संहिता 133 में पढ़ेंगे, इसका जिक्र है, दाऊद का भजन है वो कहता है, भजन संहिता 133:3 में बहुत फेमस है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलकर बैठे। भजन संहिता 133:3 में वो कहता है, ये हेरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। ये पहाड़ जो बहुत ब्लेस्ड था, बहुत खूबसूरत जगह थी। हम पत्नीटॉप चले जाए, सनासर चले जाए तो हमारा वापस आने को मन नहीं करता, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर बहुत खूबसूरत जगह, और भजनकार वहां पर भी जाके बोल रहा है कि मेरा मन तो प्रभु का प्यासा है, मेरा मन तो परमेश्वर का प्यासा है। वो संसार की खूबसूरती के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा है। हम जब कभी चले जाते हैं हिल स्टेशन पर, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सेल्फी वो सेल्फी, ऐसा कर वो, बहुत तरीके से हम फोटो खिंचवाते हैं। बुरा नहीं है, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजनकार से सीखिए कि वो वहां जाकर भी अपने खुदा को याद कर रहा है, परमेश्वर को याद कर रहा है। वो परमेश्वर का प्यासा है, परमेश्वर को मिलना चाहता है, प्रभु को कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसीलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेरमोन के पहाड़ों और मिसागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। मेरे प्रियो, हम जहां भी चले जाएं, अपने खुदा को मत भूलें। कितनी भी हाइट पर चले जाएं, कितनी भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, अपने परमेश्वर के प्रति हमारी जो भूख प्यास है वो कम ना होने दें, क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।